नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 3 जुलाई 2025 के भारतीय शेयर बाजार को। मतलब क्या चल रहा था आज? जी, बाजार हरे निशान में तो था, हम्म। पर ऐसा लगा जैसे सांस रोक कर बैठा हो। हाँ, बिल्कुल। सेंसेक्स करीब 188 अंकों पर 83,596 पर बंद हुआ। जी, और निफ्टी 50 भी वो लगभग 52 अंक बढ़कर 25,505 के आसपास रहा। तो ये जो थोड़ी शांति सी थी, ये उस अमेरिका भारत ट्रेड डील के इंतजार में थी। बिल्कुल बिल्कुल, सब उसी उम्मीद में है कि वो जो 9 जुलाई को टैरिफ लगने वाले हैं ना, हाँ, वो शायद टल जाए। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस उम्मीद वाले माहौल में बाजार के अलग-अलग हिस्सों में क्या हुआ। सही है। तो इस उम्मीद और थोड़ी शायद आशंका के माहौल में पैसा कहाँ लगा? कौन से सेक्टर्स जमके आज? हाँ, ये दिलचस्प था। हाँ। आज सबसे ज्यादा रफ्तार में तो ऑटो सेक्टर था। हम्म। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 0.68% ऊपर। अच्छा, ऑटो में? जी, उसके बाद एफएमसीजी और आईटी में भी थोड़ी हलचल दिखी। 0.33% और 0.21% ऊपर। तो क्या ये इसे सेक्टर रोटेशन कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लगता है निवेशक थोड़ा एक तरह से सुरक्षित समझे जाने वाले या थीम वाले सेक्टर्स में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में सुस्ती थी। जी, पीएसयू बैंक इंडेक्स थोड़ा नीचे था, करीब 0.4%। ठीक है। और अगर सेंसेक्स के बड़े शेयरों की बात करें तो देखिए, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरटेनर और मारुति सुजुकी, इनमें खरीदारी दिखी। अच्छा, जी हाँ। लेकिन बजाज ट्विन्स यानी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, ट्रेंट, कोटक बैंक, टाइटन, इन पर थोड़ा दबाव था। लेकिन कुछ शेयरों ने तो आज बिल्कुल कमाल ही कर दिया। वैसे वो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टिंग के बाद से ही भाग रहा है। अरे हाँ, आज फिर 6% उछल गया। 891.65 का नया हाई बना दिया उसने। गजब। जी, ये दिखाता है कि शुरुआत कितनी मजबूत थी। और इसी तरह मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए। हाँ, उसमें भी अच्छी तेजी थी। 6% से ज्यादा ऊपर। खबर ये थी कि उनकी जो एसेट मैनेजमेंट ब्रांच है, उसका एयूएम मतलब मैनेजमेंट के तहत संपत्ति पहली बार 1.5 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी एएमसी के लिए। बिल्कुल, एक बड़ा मील का पत्थर है। और एक शेयर जिसने शायद सबको हैरान कर दिया, NACL इंडस्ट्रीज, ये छोटी एग्रोकेमिकल कंपनी। हाँ, वो तो पिछले 4 महीनों में 353%। 353%, यकीन करना मुश्किल है। और आज लगातार 7वां अपर सर्किट। हैरत अंगेज तेजी है। अपर सर्किट उस दिन के लिए ट्रेडिंग ही बंद हो गई बढ़त के कारण। हाँ। सूत्र तो कह रहे हैं कि शायद कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या नतीजों की उम्मीद है, पर इतनी तेज उछाल पर नजर तो रखनी ही चाहिए। सही बात है। अच्छा, दूसरी तरफ हर नई लिस्टिंग उम्मीद जैसी नहीं होती। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज की लिस्टिंग, हाँ, वो सपाट रही। इशू प्राइस के आसपास ही। ग्रे मार्केट में जो उम्मीदें थी उससे कम। जी, उससे काफी कम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होता, ये साफ है। और नाइका, उसमें भी गिरावट आई आज। हाँ, नाइका में करीब 5% की गिरावट थी। कुछ बड़े ट्रेड हुए थे शायद। साल की शुरुआत में तो अच्छी रिकवरी दिखा रहा था ये स्टॉक। अच्छा, इस ट्रेड डील वाली बात के बीच एक और सेक्टर जो खबरों में था, डिफेंस, रक्षा वाले शेयर। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मतलब HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL, ये शेयर आज ऊपर थे। इसकी क्या वजह थी? खबरें आ रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक नया डिफेंस फ्रेमवर्क समझौता हो सकता है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे ये क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिकल बातें सीधे कुछ सेक्टर पर असर डालती हैं। सही है। अच्छा, अगर पूरे बाजार की सेहत देखें, मार्केट ब्रेथ जिसे कहते हैं, वो मिली जुली सी थी। हाँ। बढ़ने वाले गिरने वाले शेयर लगभग बराबर से थे। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हल्की बढ़त थी। और रुपए का क्या हुआ? ट्रेड डील की उम्मीद का असर? हाँ, बिल्कुल। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूती से खुला था आज सुबह, लगभग 85.60 के आसपास। ठीक है। और एनालिस्ट लोग क्या कह रहे थे? कुछ खरीदने की सलाह? जी, कुछ सुझाव थे, जैसे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और CESC, ये नाम खरीदने की सलाह में थे। और वजह टेक्निकल ब्रेकआउट या फंडामेंटल्स? हाँ, वही तकनीकी चार्ट पर ब्रेकआउट या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स को मजबूत बताया गया। तो इस इंतजार वाले माहौल में भी लोग खास मौके ढूंढ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का बाजार एक तरह से ट्रेड डील की उम्मीद पर झूलता रहा। सतर्क आशावाद कह सकते हैं। सही कहा। ऑटो, FMCG जैसे सेक्टर्स में कुछ रोटेशन दिखा और कुछ खास शेयर
जैसे HDB, मोतीलाल और खासकर वो NACL, उन्होंने अपनी अलग ही कहानी लिखी। हाँ, और डिफेंस शेयर भी चर्चा में रहे। बिल्कुल। तो ये दिन सही मायनों में दिखाता है कि बाजार कैसे दो चीजों के बीच संतुलन बना रहा है। एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक उम्मीदें जैसे ट्रेड समझौता, और दूसरी तरफ कंपनी की अपनी खबरें, अपना प्रदर्शन, जैसे AUM ग्रोथ हुई या लिस्टिंग अच्छी हुई। ये दिलचस्प है और यहीं से आज के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है जी कि एक तरफ NACL जैसे शेयर हैं, हाँ, जहां असाधारण मतलब विस्फोटक हाँ। तेजी है, और दूसरी तरफ पूरा बाजार बाहरी संकेतों जैसे ट्रेड डील पर निर्भर होकर ज्यादा संभल कर चल रहा है। हाँ, तो ये मौजूदा माहौल में कंपनी के अपने दम और बाजार की बड़ी तस्वीर के बीच जो संतुलन है उसके बारे में क्या इशारा करता है। और अब जैसे जैसे 9 जुलाई नजदीक आ रही है, हाँ, ट्रेड डील वाली डेडलाइन, तो उसका इन सेक्टर के ट्रेंड्स और शेयरों के प्रदर्शन पर आगे क्या असर हो सकता है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प रहेगा।